बाकी चीजें होनी चाहिए। भगवान नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। दरअसल देर रात दुर्ग पुलिस को एक इनपुट मिला। दुर्ग पुलिस एक स्पेशल टीम बनाकर जो भिलाई नगर सीएसपी है निखिल रखेजा के नेतृत्व में स्पा सेंटर पहुंचती है। पहुंचने के बाद क्या कुछ कहानी है, सीधा हम निखिल रखेजा जी से जानेंगे। सर बताएंगे, जो इनपुट मिला, इनपुट के आधार पर आप लोग जो प्रिपरेशन किए, उसके बाद कैसे आप लोग वहाँ पे पहुँचे? जैसे हमको इनपुट मिला कि इस स्पेसिफिक स्पा में देह व्यापार चल रहा है, तो हमने अपने एक पॉइंटर को वहाँ रखा था कि जो अंदर जाके कंफर्म करेगा और ये काम चल रहा है तो वो भी उसमें एज अ कस्टमर बन के जाएगा, जिससे हमको क्लियर होगा कि सच में यहाँ पे स्पा नहीं पर देह व्यापार चल रहा है। तो उसको बुला के हम चीज़ें समझा दिए थे कि ऐसी ऐसी सूचना मिली है और उसको कुछ पैसे वहाँ पे काउंटर में जमा करना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ पैसे मार्क करके हमने दे दिए थे। और अंदर जाने के बाद जैसे उसने काउंटर पर बात कर ली बेसिक स्पा की, और अंदर जाने के बाद कंफर्म कर लिया कि उसको एक्स्ट्रा जो उसमें मसाज चाहिए, तो उसने आगे बाहर आके हमको सिग्नल दे दिया कि बात हो गई है और थोड़ी देर में काम शुरू हो जाएगा। तो 10 मिनट बाद हमने सारी टीम, महिला आरक्षक के साथ सभी टीम को ब्रीफ करके तुरंत वहाँ पे रेड किया और सभी के मोबाइल जब्त करके पूरी जगह की सर्चिंग किया। तो वहाँ पे हमको बहुत सारे कॉन्डोम के पैकेट मिले, कुछ यूज़ कॉन्डोम डस्टबिन से भी मिले, और जो ग्राहक वहाँ पे आए होते उनकी भी तलाशी ली गई। तो कुछ ग्राहक मेंबर थे, उनके पास वो खुद भी अपना कॉन्डोम और कुछ कुछ अलग चीज़ें, कैप्सूल और ऐसे स्प्रे वगैरह ले आए थे। सर, जो स्पा सेंटर है वहाँ पे जो युवक मिले, वो युवक जनरली कहाँ के थे? पूरे भिलाई के थे कि आसपास? और जो रजिस्टर बरामद हुआ आप लोगों को, उस रजिस्टर के अनुसार कहाँ कहाँ के लोग आते थे? तो यहाँ पे हमको एक मेंबरशिप रजिस्टर मिला, करीब 800 के ऊपर इनके मेंबर हैं। इन्होंने एक मेंबरशिप ड्राइव चलाई थी। कुछ पैसे में एक्स्ट्रा जो मतलब 10,000 रुपये में 15 मसाज एक साल में उनको करने मिलेगा। और मोस्टली लड़के जो हम ग्राहक जो वहाँ पे आए हुए थे, ये राजनांदगांव से दिख रहे थे। ये मे बी ये हो सकता है कि वहाँ पे ना करते हुए अपनी पहचान छुपाने के लिए ये रायपुर में आके स्पा करवा रहे थे। और ये रेगुलर कस्टमर थे, ये सब फ़ोन करके आते थे। ऐसे नहीं कि अनजाने में कोई आ गया, मॉल में चलते चलते स्पा में घूम गया, ऐसा कोई नहीं था वहाँ पे। यहाँ सब फ़ोन करके पहले से अपनी अपॉइंटमेंट, लड़की का नाम के साथ अपॉइंटमेंट लेके ये लोग आते हैं कि ये लड़की है, और फिर वहाँ पे आके वो पैसा दे के अपना आगे का काम करते हैं। सर, स्पा सेंटर की बात की जाए तो दुर्ग जिले में वैसे बहुत सारे स्पा सेंटर है, तो स्पा सेंटर को कैसे परिभाषित करेंगे आप लोग? जैसे स्पा सेंटर चलाने के लिए गुमास्ता का लाइसेंस मिलता है। ये लोग अगर जैसे ये था, ये रेंटल प्लेस में था। स्पा के अपने कुछ अपने उनके एसोसिएशन होती है, उसमें भी उनका अपने एक गाइडलाइन होती है। और स्पा चलाने के लिए भी कुछ जो जैसे कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि दरवाज़ा ना होना और बहुत सारे जो उनकी जो रेगुलेशन है वो सारे भी इसमें आते हैं। तो इस स्पा सेंटर में देखा गया, लाइसेंस तो था, गुमास्ता लाइसेंस दिया हुआ था, लेकिन जो बाकी सारे चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए थी ना, उनकी ट्रेनिंग का कोई सर्टिफिकेट मिला कि स्पा की लड़कियों का कोई ट्रेनिंग हुआ हो कि सर्टिफाइड मसाज करने वाले हो। यहाँ वहाँ पे जो सेटअप था कि बंद दरवाजे सारे, एक एक रूम में एक बेड और दरवाजे बंद है, और कॉन्डोम के पैकेट मिल रहे हैं, जो कि एक स्ट्रिक्ट सीधा सीधा बताता है कि स्पा नहीं बल्कि ये देह व्यापारी चल रहा था। मैनेजर से भी बात की तो बताया कि सर स्पा जैसा कोई होता नहीं, एक ही चीज़ हमारी उनके पूरे रजिस्टर में देखा तो 1500 का एंट्री और उसके बाद 6,000 का एंट्री है। और ऐसे भी लोगों ने बताया गया कि अंदर जाने के बाद उन लोग के जितने पैसे लाए हुए थे वो सारे पैसे भी ले लिए थे। मतलब एक बार आप अगर कुछ पैसे लेके चले जा रहे हो और अगर उसमें हाँ बोल दिया एक्स्ट्रा मसाज में, तो आपके पूरे पैसे ले लिए और आप किसी को बता भी नहीं पाओगे। ऐसे भी लोग शिकायत लेके आए थे कि ऐसा हुआ है। हम फिर इसी आधार पे हमने अपना सूचना तंत्र बनाया था कि इस पे हम कार्रवाई करेंगे। सर, जिस प्रकार से ये स्पा सेंटर में जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए, कुछ हाई प्रोफाइल युवक भिलाई दुर्ग के भी हैं? हाँ, इसमें अभी हम जो नंबर, एक स्पा सेंटर का एक लैंडलाइन नंबर और एक मोबाइल नंबर है, उसका हम पूरा कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाल रहे हैं। और इनका जो 2 बैंक में इनके अकाउंट है, IDFC और पेटीएम में, उनका भी पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल रहे हैं। इससे हमको पता चल जाएगा कि कौन कौन इनके ग्राहक थे। मेंबर्स में भी एक महीने के अंदर 10-10 थेरेपी लेने वाले भी लोग हैं। तभी सभी स्पा को भी नोटिस दिया जाएगा और इन युवकों पर भी नज़र रखी जाएगी कोई इन सब चीज़ों में लगा हुआ है क्या। चूँकि सूर्या मॉल में ये स्पा सेंटर संचालित है, तो सूर्या मॉल प्रबंधक को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम सभी को अभी नोटिस देंगे। वहाँ पे जिन्होंने रेंट पे दिया है उनको इनका रेंट एग्रीमेंट भी कैंसिल करवाएंगे। गुमास्ता लाइसेंस कैंसिल करने के लिए भी निगम को लेटर लिखेंगे और मॉल के प्रबंधक को भी लेटर लिखेंगे कि उनके द्वारा भी कोई अपना इंटरनल मेथड होना चाहिए जिसमें वो चेक करे कि जिस काम के लिए ये जगह उन्होंने रेंट में दी है क्या उस काम सच में हो रहा है और कोई अवैधानिक काम, कोई इलीगल काम वहाँ नहीं हो रहा है। उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। शहर में और भी स्पा सेंटर है, तो उन स्पा सेंटर, चूँकि कार्रवाई अभी एक पे हुआ है और भी लोग हैं यहाँ पे, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा?
हमें जो सूचना मिली थी कि कई स्पा में ये काम चल रहा है और एसेंस स्पा में सबसे ज़्यादा चल रहा था, तो पहली रेड वहाँ की गई है। लेकिन अभी सभी जगह पे रेड की जाएगी जहाँ जहाँ हमको ये सूचना मिलती कि देह व्यापार चल रहा है। जो लोग इस स्पा में देखा गया कि आसाम और कोलकाता से लड़कियाँ थी जिनका कोई भी मुसाफिरी रजिस्टर नहीं किया गया था, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं किया गया था, सभी स्पा ओनर को मैं एक बताना चाहूँगा कि अपने जो नियम उनके बने हुए हैं, गुमास्ता लाइसेंस के जो नियम है और अपने स्पा के जो नियम है उसका पालन करेंगे। जो भी महिला आप स्टाफ रखिए उनका ट्रेनिंग होना चाहिए कि वो स्पा का ही काम करे और कोई भी ऐसा इलीगल काम वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये थे निखिल रखेजा IPS भिलाई नगर CSP, जिनका साफ तौर पर कहना है शहर में जो भी संचालित स्पा है वैधानिक तरीके से कार्य करे। अवैधानिक गतिविधि अगर पाते मिली गई तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भिलाई के पुलिस कंट्रोल रूम से मैं प्रदीप विश्वकर्मा।